द्वारा। तो उस हाइड्रोजन को, ये जो चीज दिखाई दे रहा है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बॉस? एक्स के द्वारा। तो अगर हम यहां पर इसको एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एक्स से रिएक्शन करवा दे तो हमें क्या चीज मिलेगा? तो देखो हमें क्या चीज मिलेगा, देखना बिल्कुल ध्यान से देखना। ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को हटाना चाहेगा। तो यहां से ये हाइड्रोजन अगर हट गया तो इसके जगह पर ये यहां आ जाएगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो चलिए, ये हमारा कार्बन रहा और ये हमारा 4 बॉन्ड रहेगा। ठीक, और 4 बॉन्ड पे 3, एक तो हाइड्रोजन भाग गया तो बाकी कितने बने? 3। ठीक है, ये H तो भाग गया, इसके जगह पे कोई तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं तो पता चला कि पढ़े ये थे आ गए ये तो प्रॉब्लम बोलो सर ये तो हमको बताया गया था नहीं तो कैसे बनेगा? अरे भाई सब पता रहेगा तभी तो बनेगा। ये अभी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। तो ये इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी हम पूरे जिद्दोजहद नाम से लिख करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर CH है, ठीक है, यहाँ पे CH लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी CH लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी CH लिख दे रहे हैं, यहाँ भी CH हो जाएगा, यहाँ भी CH हो जाएगा। अब इसमें बॉन्डिंग बना दो ऐसे। अगर ये डबल बॉन्ड बनाए ना तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर ये डबल बॉन्ड बनाना तो एक सिंगल बॉन्ड बना और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल हो गया। तो ये भी एक बेंजीन का फिगर है ना। यस सर, बेंजीन का फिगर बन गया। और इसी से जोड़ दो, क्या जोड़ दो भाई? सब जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी से जोड़ दो ऐसे, इसी से जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, क्लोरीन तो यार हैलोजन एटम है, क्लोरीन तो यार हैलोजन एटम है और यही हैलोजन एटम साला डायरेक्ट जाकर के जुड़ा है किससे? बेंजीन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बेंजीन से जुड़ा है। एक बात बताओ, ये क्लोरीन एटम हैलोजन एटम मतलब कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यानी कि देख यहाँ क्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, वही कार्बन डबल बॉन्ड बनाया। समझ में आ रहा है ना? दिमाग में घुस रहा है ना भाई? दिमाग में घुस रहा है ना? देख यही हैलोजन एटम है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? अरे देख यहाँ ध्यान से, इसको बड़ा करके दिखा, इसको बड़ा करके दिखाओ। अब देखो, अरे आप देखो, आप दिखाई दे रहा है? वाओ नाइस। ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर कार्बन होगा कि नहीं? वही कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होगा कि नहीं? अरे हाँ सर, अब तो दिखाई दे रहा है। अब मेरे आंखें खुल गई दिख रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे? आप बताओ। इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं? बताओ। अब नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बड़े से चैनल पर। और आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ एक बड़ा चैप्टर जो कि भाई साहब अपने आप में खौफनाक चैप्टर है, लेकिन आपको एकदम मक्खन की तरफ बताने जा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक है क्लास 12th का लेक्चर। तो ठीक है, कॉपी पेन लेकर के एकदम बैठ जाना, आज एकदम चीर फाड़ कर देना भाई साहब। आपको ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ ना भाई, एकदम बोलोगे कर यार क्या चीज, क्या बवाल चीज हाथ में लगा, क्या बवाल चीज हाथ में लगा, ऐसा बोल। अब देखो, खैर बकैती बंद करते, इससे अब हम क्लास स्टार्ट करते क्योंकि हमारे पास तो टाइम वैसे भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन के बारे में। तो हेलो एल्केन क्या होता है भाई? देख डेफिनेशन पीछे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान हैलोजन के द्वारा, किसके द्वारा? एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान हैलोजन के द्वारा ग्रहण करने पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हैलोजन की बात कर लेते कि सर ये हैलोजन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको हैलोजन के बारे में रूबरू पहले करवा देता हूं कि चलिए सर हैलोजन क्या होता है। तो देखिए, हेलोजन जो होता है जिसके पास 4 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 4 मेंबर होते हैं। एक तरह से ये परिवार है। क्या है? ये एक परिवार है, यानी कि फैमिली। और हर फैमिली में ना सदस्य होते हैं। अब सब सदस्य में किसी का 6 होता है, किसी का 5 होता है। वैसे इस हेलोजन फैमिली में 4 मेंबर होते हैं। और ग्रुप नंबर बता दूं तो ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो 17। ग्रुप मतलब हो गया वर्ग, ग्रुप मतलब हो गया वर्ग। तो ये आवर्त जो सारणी होता है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि ग्रुप नंबर 17 होता है। ये क्या होता है? ग्रुप नंबर 17 होता है। वहीं वैलेंसी की बात करो, यानी कि संयोजकता की बात करो, तो संयोजकता क्या होता है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। तो संयोजकता हो जाएगा आपका 1। क्यों 1 आया? क्योंकि 8 में से 7 घटाना पड़ता है। तो 8 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। संयोजकता जिसको वैलेंसी कहा जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है 7। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उतना इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल देते हैं कि 7 होगा तो सर 7 होगा। ठीक है, ये तो हैलोजन के बारे में बता दिया। सर मेंबर कौन कौन से होते हैं? तो सर मेंबर के बारे में आप बता दो, अच्छा लगेगा। सर मेंबर के बारे में बताऊं तो फ्लोरीन हो जाता है सबसे पहला। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पे क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन हो गया सर। वहीं आ जाओ तीसरे नंबर पे ब्रोमीन हो जाएगा सर, ब्रोमीन हो गया। और चौथे नंबर की बात करूं तो ये आपका आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपको एटॉमिक नंबर की बात कर लूं तो एटॉमिक नंबर में क्या होगा? ये आपका 9 पे आता है। कितने आता है? 9 पे। तो क्लोरीन कितने पे आता है? तो 17 पे। तो ब्रोमीन कितने पे आता है? तो 35 पे। अच्छा, आयोडीन का अगर आपको याद नहीं ना है
ब्रोमीन का अगर 35 याद है तो आयोडीन का आप बता सकते हो भाई, इसी का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 53। तो भाई देखो इस चैनल पे बहुत कुछ चीज बताने जा रहा हूं, याद भी हो जाएगा आपको, एक एक चीज याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, लाइक सब्सक्राइब एकदम शेयर वेयर जितना कुछ होता है ना सब कर देना है। चलो अब यहां पर देखो सर, अब यहां पर क्या बता रहा है, इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझाइए कि एल्केन के हाइड्रोजन, अब ये अल्केन क्या होता है तो देखो मैं बता देता हूं। ये अल्केन की बात करें, इंग्लिश में अल्केन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्केन बोलते हैं। तो इस अल्केन में क्या होता है सर, तो अल्केन का मतलब होता है, हिंदी में अल्केन ही बोलते हैं, लेकिन इस अल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अल्केन क्या होता है सर जी, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में हाइड्रोकार्बन लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो संतृप्त का मतलब क्या होता है, संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड, वही इसको मतलब समझाया जाए तो ये आपका होता है सिंगल बॉन्ड। मतलब कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एकल बंध होता है। कैसा बंध होता है, एकल बंध होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। सर इसका फॉर्मूला भी तो होता है, हाँ जी हाँ, आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, इसका फॉर्मूला सूत्र होता है। एक जनरल सूत्र की माने तो जनरल सूत्र इसका क्या होगा, तो जनरल सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2 हो जाता है। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, यानी कि सामान्य सूत्र हो गया। लेकिन हमें इससे मतलब तो नहीं है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं एक चीज के बारे में। यहां पर इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि भाई यहां पर स्थापन करवा देते हैं, ग्रहण करवा देते हैं, इसका तब हेलो अल्केन का निर्माण होता है। तो आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि हेलो अल्केन क्या होता है। तो हेलो अल्केन कब बनेगा, तो पहले नंबर देखो, अगर इन्हीं में से इसी अल्केन का एक एग्जांपल लूं, अगर n नंबर 1 रखूं, क्या रखूं, इसका अगर 1 नंबर रखता हूं, यानी n नंबर मैं क्या लूं, तो चलो n नंबर हमने क्या लिया, 1 लिया सर। तो इस 1 के हिसाब से फॉर्मूला जो मतलब जो केमिकल फॉर्मूला जनरेट होगा वो आपका आएगा CH4 आएगा। क्या होगा, CH4। CH4 क्यों हुआ, क्योंकि सर एक कार्बन ना टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है वो एक एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये सब तो आपको बेसिक चीज पता होगा, ठीक है। इतना भी आप गधे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बॉन्ड क्या होता है, क्यों बनाता है, नहीं पता है भाई, देख के आया करो इस सब चीज के बारे में। ये मत पूछो कि पढ़ रहे ऑर्गेनिक तो बोलना कि सर ये बॉन्ड क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, ये सब चीज बेसिक चीज है, तुम्हें आने चाहिए, वरना केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो यहीं पे। अब देखो CH4 है तो इस CH4 का मतलब क्या हो गया, CH4 का मतलब हो गया कि जैसे C है, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बनाए, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। पता है हम यहां पर रिएक्शन करवाते हैं किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। तो उस हेलोजन को, ये जो चीज दिखाई दे रहा है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं X के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बॉस, X के द्वारा। तो अगर हम यहां पर इसको X के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम X से रिएक्शन करवा दे तो हमें क्या चीज मिलेगा, तो देखो हमें क्या चीज मिलेगा, देखना बिल्कुल ध्यान से देखना। ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाना चाहेगा, तो यहां से ये हाइड्रोजन अगर हट गया तो इसके जगह पर ये यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं, तो चलिए ये हमारा कार्बन रहा और ये हमारा 4 बॉन्ड रहेगा, ठीक। और 4 बॉन्ड पे 3, एक तो हाइड्रोजन भाग गया तो बाकी कितने बने, 3, ठीक है। ये H तो भाग गया, इसके जगह पे कोई तो आएगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई CH3 ही रहेगा, नहीं ना, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, चाहे किसी भी कीमत पे 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं, यानी फिक्स है 4 बनाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पे कौन आएगा, तो सर जी X आएगा। ये जो आपको X दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। तो हमने हेलोजन से क्रिएट, जितना आसान दिखाई दे रहा है ना कि हेलोजन रिएक्शन कर लेगा बन जाएगा, हालांकि इतना आसान नहीं होता है। इसी में आपको बहुत कुछ पढ़ेंगे, जब हेलो अल्केन का विरचन पढ़ेंगे ना तो वहां पर सब समझ में आएगा, मतलब प्रोपागेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। तो ये जो चीज सिस्टम तैयार हुआ ना, मूल बात समझिए, ये जो चीज तैयार हुआ ना, इसी को बोलते हैं हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो
अल्केन बोलते हैं। आई होप कि इस बात को आप क्लियर कर चुके होंगे कि हेलो अल्केन क्या होता है सर। बोलो, यहां तक किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेलो अल्केन बना कैसे, तो अल्केन के फॉर्मूले से हम उठाते हैं, एक नंबर रखोगे तो उससे CH4 मिलेगा। CH4 को आपको पता होगा कि इस CH4 को क्या कहते हैं, तो इस CH4 को सर जी मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन। आइए इस पे हम जरा क्वेश्चन, मतलब एक इनमें से क्लोरीन को बैठा लेते हैं, इस एक हेलोजन को भी बैठा लेते हैं। अगर मानो क्लोरीन बैठा लिए, सर फ्लोरीन क्यों नहीं बैठा है सर, वो तो पहले आ रहा है सर, उसको ही बैठा लेते सर। तो देखो, हम हर चीज से रिएक्शन नहीं करवाते, हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं असल में क्लोरीन से। फ्लोरीन से क्यों नहीं, बस वेट करो, इस बात का खुलासा मैं जल्द करूंगा कि फ्लोरीन से क्यों नहीं रिएक्ट करवाया जाता है। अगर आपको पता होगा कि फ्लोरीन से रिएक्ट करने पर क्या होता है, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इस पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि होता क्या है। एक एग्जांपल लूंगा, तो जैसे मान लो वही CH4 है, उसने 4 बॉन्ड बनाया था, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया था, जिससे CH4 का निर्माण होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम बोलते हैं सर जी मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं सर। मीथेन क्यों कहते हैं ये तो आपको पता होगा। मीथ कब लगता है, जब एक कार्बन होता है। ईथ कब लगता है, जब 2 कार्बन होता है। प्रोप कब लगता है, जब 3 कार्बन होता है। ब्यूट कब लगता है, जब 4 होते हैं। पेंट कब लगता है, जब 5 कार्बन होते हैं। हेक्स होता है, सेप्ट होते हैं, ये सब दुनिया भर के होते हैं। तो आपको कुछ 100 तक नहीं पढ़ने हैं भाई साहब, आपको 1 से 10 तक ही याद रखने हैं। 8 का ऑक्ट हो जाएगा, 9 का नॉन हो जाएगा, 10 का डेक हो जाएगा। 11 की बात करें तो अनडेक हो जाएंगे, डोडेक हो जाएंगे, ये सब 11-12 का होता है। तो खैर इतना लेवल पे नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं 1 से 10 तक तो आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होगा भाई साहब, हमारा जो ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट तैयार है उसमें जाकर के देखना, आपको मिलेगा। और हाँ, उसका भी आपका सीरीज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सीरीज नहीं रुकने वाला है, सारा सीरीज चलेगा, आपको वीडियोस आते रहेंगे। और जल्द ही बायोलॉजी का भी आपका वीडियो मिलेगा। और बायोलॉजी के लिए टीचर हमारे पास हैं, जो कि मनीष सर नाम है, वो भी आपको एकदम झकास रूप से पढ़ाएंगे। एकदम भाई साहब बायोलॉजी एकदम पीक लेवल पे पढ़ाते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको केमिस्ट्री दिया जाएगा, फिजिक्स भी दिया जाएगा, बायोलॉजी भी दिया जाएगा, हर चीज का यहाँ पर धीरे धीरे आपका हो जाएगा। तो हालांकि आपने देख लिया होगा चैनल का ट्रेलर, जो कि मिशन 20 आने वाला है। अब वो मिशन 20 क्या होता है, बस सस्पेंस खत्म होगा, बस आप देखते रहो पूरे दिसंबर। आप देखो, मैं इसके साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूं, किसके द्वारा, तो मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूं सर जी, मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूं सर जी क्लोरीन से, ठीक है। तो क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या यहां पर भी वही खेला होगा जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल, कि सर यहां से हाइड्रोजन भाग जाएगा। अब जब यहां से हाइड्रोजन भागेगा तो आप क्लियर हो जाओ ना कि यहां इसका मतलब ये हुआ सर कि क्लोरीन इसके जगह पे बैठ जाएगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब तो ये ना हुआ सर, यही चीज तो बनेंगे वापस से कि कार्बन है, उसने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ने बॉन्ड बनाया किससे, तो हाइड्रोजन से बनाया सर। बट यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं सर, यहां से तो हाइड्रोजन भाग गया सर, बिल्कुल। बट 3 तो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 3 है ना, तो उसके जगह पे बैठने वाला कौन है, तो उसके जगह पे बैठने वाला सर तो क्लोरीन है सर। कौन है सर, क्लोरीन है। हाइड्रोजन तो भाग गया, हाइड्रोजन निकल लिया। तो ये जो चीज प्राप्त हुआ इसको हेलोअल्केन कहते हैं, बट इसका रियल नेम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन बोलेंगे। चलिए इसका नाम काम खत्म कर देते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन कहेंगे। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बोलो भाई साहब लाइक से सब एकदम सब्सक्राइब कर देना है, कोई यहां तक दिक्कत नहीं है। यहां तक तो बड़ा आसान है सर कि हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन बैठ गया, ब्रोमीन बैठेगा तो ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, फ्लोरीन बैठेगा तो फ्लोरोमीथेन हो जाएगा। बट बैठता नहीं है, सिंपल चीज, क्यों नहीं बैठता उस बात का खुलासा जल्द करूंगा। तो खैर इसको मैं भेजना चाहूंगा ऊपर में। अब इसी बात का मैं क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ता हूं कि जैसे देख लो, एक कार्बन है, क्वेश्चन है आपको बताने, वही आयोडीन लपेट दिए, चाहे आयोडीन को नहीं डाले, ठीक है ना।
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और फिर भी आपका बॉन्ड रहेगा, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन रहेगा इसके जगह, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? ब्रोमीन से, चलो ले लिए। तो इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। नाम बता दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, ये रहा आपका होमवर्क, बना करके दिखाना है। चलिए अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, आ जाइए आगे। ये 1 मिनट और इसको देख लीजिएगा, एक लाइन और लिखा हुआ है, जरा उस पर देखते हैं, ठीक है। तो आई होप के ऊपर वाला लाइन समझ में आ गया होगा कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान हैलोजन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। वही बात है, हाइड्रोजन हटेगा तभी तो कौन ग्रहण करेगा? हैलोजन। ये एक्स क्या है? तो यही तो आपका हैलोजन है, क्या है? हैलोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, सब सेटअप तैयार। वही दूसरे पॉइंट पे जो लिखा है कि इसे समान रूप में आरेख से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है, और उसमें एक्स लगता है। एक्स अभी तुरंत बताए, एक्स क्या होता है? हैलोजन होता है। तो वही हैलोजन जाके अटैच होता है उस अल्काइल ग्रुप से। हम अल्काइल ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बॉन्ड खाली है ना, उस एक बॉन्ड को निपटाने के लिए वहां पर हैलोजन आता है, इसलिए वो चीज को हम अल्काइल बोल देते हैं, अल्काइल ग्रुप बोल देते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इसलिए आर से रिप्रेजेंट कर, कहीं भी आर आएगा तो आर का मतलब अल्फाबेट्स का लेटर तो है ही, बट वहां पर आर का मतलब अगर आप ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो जिसका मतलब वो अल्काइल ग्रुप होता है, यानी कि डैश CH3। आपको बता देते हैं आर का मतलब क्या होता है। तो आर का मतलब होता है डैश CH3। डैश क्यों लगाएं? क्योंकि ये डैश से हमें पता चल रहा है कि एक बॉन्ड अभी भी खाली है, यानी कि इस जगह पे कोई ना कोई आएगा, चाहे वो हाइड्रोजन ही क्यों ना हो, चाहे उसके जगह पे कार्बन ही क्यों ना हो, चाहे उसके जगह पे हेलोजन ही क्यों ना हो, चाहे उसके जगह पे अमाइन ही क्यों ना हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है आपका, तो इसी से रिप्रेजेंट करते, यानी आरेख से प्रदर्शित करते, यानी कि रिप्रेजेंट करते। तो बोलो यहां तक क्लियर हो गया? एकदम आराम से बताऊंगा भाई साहब, आराम से इसका क्वेश्चंस आप बता दीजिएगा। चलते हैं अब हेलोरिन में। हेलोरिन क्या होता है? तो देखिए फिर से वही बात, लाइनें लिखी हुई हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हेलोरिन क्या होता है। हेलोरिन जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब ये एरोमेटिक क्या होता है? तो भाई साहब एरोमेटिक में उदाहरण में आप बेंजीन याद रखना। क्या याद रखना है? बेंजीन याद रखना है। एरोमेटिक में क्या याद रखना है? बेंजीन नाम याद रखना है, ठीक है। तो उसके मतलब वो जो बेंजीन है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का स्थान हेलोजन ग्रहण कर लेता है तो उसे हेलोएरिन कहते हैं। अब ये क्या बात, क्या यहां पर भी सर हाइड्रोजन हटेगा? एक बात याद रखना, कभी भी कार्बन नहीं हटता है, जब भी हटता है हाइड्रोजन ही हटता है, क्योंकि कार्बन हटाने पर पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, कार्बन की संख्या चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन हटेगा तो सिर्फ बॉन्ड में ही फर्क आएगा, उसके जगह पे कोई और आ जाएगा, पर बॉन्ड तो बनेगा ना। समझ में ये चीज होता है। तो आइए जरा इसको भी समझते हैं कि अच्छा, इसको रिप्रेजेंट जो होता है ARX से करते हैं। ARX का मतलब, AR से मतलब आर्गन मत समझ लेना कि सर जी आर्गन होता है वो तो नोबल गैस होता है, इसका मतलब नोबल गैस में X जुड़ा हुआ है, यानी कि नोबल गैस में हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको ध्यान देना है कि AR का मतलब हो गया एरोमेटिक। समझ में आया? अब ये एरोमेटिक में आपको एग्जांपल में बेंजीन याद रखना, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होगा, C6H6 होगा। चलिए ना बना के दिखाते हैं आपको हम इसको थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे ये मान लीजिए ये एक चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम यहां पर बॉन्ड बना देते हैं ऐसे, 1 2 ऐसे लिखा था ना, उल्टा 2 और 1 3। चलिए ठीक है। अब ये 1 2 3 ये क्या है? ये एक बेंजीन है। हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें जिसमें बेंजीन आपको जानना है। अगर बेंजीन समझ में आ गया तो सब चीज क्लियर है। देखो बेंजीन में क्या, इसको बोलते हैं C6H6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C6H6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C6H6 बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। क्यों C6H6 बोलते हैं? क्योंकि देखो हर कॉर्नर पे कार्बन रहेगा, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 हो गए, और हर कॉर्नर पे जो कार्बन है वो एक एक बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन से जो बाहर में रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है,
कि ऐसा फिगर होता है बेंजीन का, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, इसको तो बेंजीन कहते हैं सर। जी जी बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। हिंदी में भी बेंजीन रहेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान दूसरा बनाया जाए, ये रो, ये भी है, कलर से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, बीच में गोला डाल दो ऐसे, ये भी बेंजीन है। इसका भी नाम वही रहेगा, क्या रहेगा, C6H6, और इसको भी हम अपन बेंजीन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा बता देता हूं स्ट्रक्चर, नहीं तो पता चला कि पढ़े ये थे आ गए ये तो प्रॉब्लम बोलो सर ये तो हमको बताया गया था नहीं तो कैसे बनेगा। अरे भाई सब पता रहेगा तभी तो बनेगा। ये अभी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। तो ये इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, या फिर ऐसे भी हम पूरे जिद्दोजहद नाम से लिख करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो यहां पर CH है, ठीक है, यहां पे CH लिख दे रहे हैं, यहां पर भी CH लिख दे रहे हैं, यहां पर भी CH लिख दे रहे हैं, यहां भी CH हो जाएगा, यहां भी CH। अब इसमें बॉन्डिंग बना दो ऐसे। अगर ये डबल बॉन्ड बनाए ना तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर ये डबल बॉन्ड बना ना तो एक सिंगल बॉन्ड बना, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल, हो गया। तो ये भी एक बेंजीन का फिगर है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको भी आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे बताओ, इसको भी C6H6 ही बोलोगे। गिनो सबका 4 बॉन्ड, इस कार्बन गिनोगे तो 2 इधर, एक 3, और एक हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड, ऐसे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका ये भी क्या कहलाएगा, ये आपका बेंजीन कहलाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर समझना चाहिए आपको, बेंजीन का सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और चीज तो ये तो हो गया बेंजीन। असल में बेंजीन जो होता है वो लिक्विड चीज होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट, याद है, नहीं याद होगा, ये सब चीज याद थोड़ी ना होता है। चलो ठीक है, तो C6H6 वाला बेंजीन ये सब तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझना कि इससे हम कैसे हेलोएरिन बना सकते हैं। ये तो मेरा एरोमेटिक होता है, बेंजीन हमारा क्या होता है, एरोमेटिक। याद रखना बेंजीन क्या होता है सर जी, ये हमारा एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इसका एग्जांपल आता है, तो बेंजीन याद रखना सबसे बेस्ट। उस बेंजीन से हम हेलोएरिन का तैयार कर लेते हैं। हेलोएरिन कैसे तैयार होगा, इंग्लिश में भी हेलोएरिन ही बोलेंगे, कैसे तैयार होगा। अरे यार दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक काम करो इसका बनाओ, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको दोबारा से बना के दिखाता हूं, देखो ऐसे, ठीक है, और साइज बड़ा करके दिखाऊंगा, एक एक चीज क्लियर हो गए, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उड़ाना चाहूंगा हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को क्यों उड़ा रहा हूं, ताकि समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझाना चाह रहे सर, देख, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ भाई ऐसे भी कर सकते, कोई आफत थोड़ी ना टूटेगा, नहीं। तो हम उसी को आपको बताना चाह रहे हैं, ये हाइड्रोजन है। अब इसी के साथ हम रिएक्शन करवा दे, किसके साथ, एक्स के साथ, किसके साथ, एक्स के साथ रिएक्शन करवा दे, तो क्या चीज बनेगा सर, ये एक्स क्या है, अरे बिल्ला भाई, यहाँ जो एक्स है ना वही तो हेलोजन है, क्या है, हेलोजन। अब इस हेलोजन पे चाहे फ्लोरीन होगा, चाहे क्लोरीन होगा, चाहे ब्रोमीन होगा, चाहे आयोडीन होगा, समझे, क्लियर हुआ। हाँ, तो वही है, उसके साथ रिएक्शन करवाना चाहते। थोड़ा इसको और इधर कर दो सर, ताकि उधर जगह मिल जाए, बिल्कुल ठीक है। तो आपको तो इतना पता है कि भगाना किसको रहता है। अगर मान लो इस वाले हाइड्रोजन को अगर भगा दूं, यहां से कट्टिस हो गया, यहां से निकल गया सर, कि भाग गया सर हाइड्रोजन, तो उसकी जगह लेने के लिए कौन आएगा, उसकी जगह लेने के लिए तो हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर आएगा ना। तो क्या होगा, तो एक्स जाके बैठेगा, तो फिर से वही फिगर बनेंगे क्या सर, हाँ फिर से वही फिगर बनेगा, बट इसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, कॉपी, सही है। अब उसके जगह पे कौन आएगा लेने सर, इसके जगह पर आएगा एक्स। अब बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगा भाई। ये जो एक्स है ना, यही तो आपका हेलोएरिन बन गया, क्या बन गया, हेलोएरिन बन गया, ठीक है ना।
क्या बन गया? हेलोएरिन। हिंदी में भी हेलोएरिन बोलेंगे, इंग्लिश में भी हेलोएरिन बोलेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बेंजीन से भी बना सकते हैं, तो जो बेंजीन से बनता है वो हेलोएरिन बनता है। क्या बनता है? हेलोएरिन बनता है। ठीक है, इसे AR से प्रदर्शित करते हैं। AR से आर्गन नहीं बोलना, AR से एरोमेटिक होता है, तो X बन के कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो, तो आई होप कि ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा एकदम मक्खन। इसके आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। संकरण के बारे में बताया जाए तो संकरण क्या होता है? तो संकरण वही हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको नहीं पता है तो भाई साहब देख लेना, मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आपको जरूर देखना चाहिए। प्लेलिस्ट हर चीज का बना, जाकर के देखो, चैनल आता है ना उसका प्लेलिस्ट लिखा होता है, उसमें जाकर देखना, प्लेलिस्ट मिलेंगे, और नहीं तो वीडियोस देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो संकरण की बात बताए तो संकरण कैसे, कार्बन का बताने जा रहा हूं। कार्बन का संकरण सर कैसे पता चलेगा? देखो, कार्बन का जो संकरण होता है ना, कार्बन केवल 3 संकरण बनाता है, केवल 3 संकरण बनाता है। कितने संकरण बनाते हैं? संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, संकरण बनाते हैं। सर कौन कौन सर, वो भी बता दो। अरे बिल्कुल बताऊंगा भाई, कौन कौन बनाता है। तो कार्बन केवल 3 संकरण बनाता है। वो 3 संकरण कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कार्बन केवल 3 संकरण बनाते हैं। वो कौन बनाते हैं? देखो, एक संकरण होता है आपका sp, दूसरा संकरण होता है आपका sp2, और तीसरा संकरण होता है आपका sp3। बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? sp, sp2, sp3 में बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगा। तो इसको जरा मैं साइड कर दे रहा हूं। ठीक है, sp कब होगा, sp2 कब होगा, ये सब हमको थोड़ा समझाइएगा। तो बिल्कुल समझाएंगे भाई, भाग थोड़ी ना जाएंगे। तो sp, sp2, sp3 कैसे बनेगा? देखो, sp कब बनेगा या फिर sp3 कब बनेगा? तो देखो, एक चीज बता देता हूं आपको, कुछ नहीं, जैसे मान लो CH4, एग्जाम्पल से समझना, CH4 लिखा हुआ था, इसको मीथेन कहते हैं। ठीक, CH4 को पूरा खोलोगे तो C पे 4 बॉन्ड रहेंगे। वो बॉन्ड कौन पूरा कर रहा है सर? हाइड्रोजन पूरा कर रहा है। अब जरा इसमें गिनना कि कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो सर 4 हुए ना। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, एकदम याद रखना। देखो ऐसे समझो, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब बहुत कुछ होता है। एस का मतलब सिंगल बॉन्ड भी होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। एस का मतलब सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। उसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भाई साहब अल्केन आता है। चलो ठीक, एस का मतलब क्या होता है? तो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं आधा न से, ऐसे। तो देखो, एस का मतलब बहुत कुछ होता है, यही बात तो आपको याद रखना है। जितने सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे उतने सिग्मा। कितने सिग्मा यहां सर? 4 सिग्मा। तो क्या होगा? sp3 होगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? sp3। ये क्या हो जाएगा? sp। यानी कि आपका कहने का मतलब कि हमको याद कैसे रहेगा? देखो 3 है, यहाँ पे कितना है? 1, तो 3 और 1 4, 4 सिग्मा। तो ये आपका आ जाएगा 4 सिग्मा पे। sp2 कब होता है? तो sp2 होता है आपका 3 सिग्मा। कितने सिग्मा? 3 सिग्मा होता है। sp2 कब होता है? sp2 कब होता है? तो sp2 कब होता है? जब आपका 3 सिग्मा होता है और प्लस में 1 पाई होता है। अब ये पाई कहां से आ गया? तो देखो, जहां डबल बॉन्ड दिखाई देगा ना, वहां पाई घुसा रहता है। हाँ, ऐसे याद रखना। और सर तो sp में कैसे होगा? तो लो, sp में मैं बता देता हूं कि sp में कैसे होगा। तो sp में क्या होता है कि जितने सिग्मा होंगे ना, जैसे मान लो यहाँ 3 सिग्मा, यहाँ 2 सिग्मा होंगे, तो सर इसका मतलब 2 पाई होगा, क्योंकि बॉन्ड तो 4 ही बनेंगे ना। बॉन्ड टोटल कितने बनेंगे? 4। तो उसी के अंतर्गत में देखना है। 2 2 4 बॉन्ड, 3 और 1 4 बॉन्ड, 4 0 नहीं है 0, 4 बॉन्ड, यानी कि 4 तो फिक्स है बॉन्ड, लेकिन कितने सिग्मा होंगे उसी में से ढूंढना पड़ेगा। अगर sp रहा तो s के ऊपर पावर 1, p के ऊपर पावर 1, यानी 1 1 जोड़ने पर 2, इसका मतलब 2 सिग्मा। बड़े ध्यान से समझना, एकदम क्लियर होना चाहिए। s के ऊपर 1 पावर, p के ऊपर 1, अरे कुछ नहीं लिखा तो 1 ही रहा ना, उस दोनों को जोड़ दो, 1 1 2 हो जाएगा। 11 मत कर देना, 1 1 जोड़ के।
एक एक दो हो जाएगा, यानी कि 2 सिग्मा, इसका मतलब कि 2 पाई होंगे। वहीं sp2 है p के पावर 2 s के पावर 1 2 1 3, यानी कि 3 सिग्मा, यानी कि 1 पाई जरूर रहेगा 3 और 1 4 होने के लिए। और वही अगर sp3 रहा हाइब्रिडाइजेशन, तो भाई साहब p के ऊपर 3 और s के ऊपर 1, 3 और 1 4, तो 4 सिग्मा हो जाएंगे, यानी कि 0 पाई। इसका मतलब कि जो CH4 का आपने बनाया था वो सर sp3 आया था क्योंकि 4 सिग्मा गया। सर वैसे sp2 बता दो, मक्खन हो जाएंगे। चलो आपको एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो एक कार्बन, अकेले तो नहीं होगा, 2 कार्बन लेना पड़ता है, 2 कार्बन ले। अब बताओ, अब यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन होंगे ना, 1 2 हाइड्रोजन यहाँ रहेंगे, हाइड्रोजन यहाँ रहेंगे, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन रहेंगे, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्लियर कर दो कितने सिग्मा होंगे। सर 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा या 1 सिग्मा। अरे अकेले अकेले देखने नहीं, सब जोड़ देना, नहीं एक कार्बन पे एक ही को देखा जाएगा, एक कार्बन पे एक, समझ में आया? ठीक है। अब बताओ यहाँ 1 सिग्मा, एगो पाई हो गया सर। अब जोड़ो, इसका जोड़ो, इस वाले कार्बन का हमको बता दो, इस कार्बन का। तो इस कार्बन का सर सिग्मा कितना होगा? तो सिग्मा सर 1 2 3, सर 3 सिग्मा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब sp2 होगा। क्या हो जाएगा? sp2। सर 1 पाई आ गया। अरे वही बात तो यहां लिखे हुए 1 पाई। ठीक है, अब देखो इसका, सर यहां भी गिनो, 1 सिग्मा 2 3, सर 3 सिग्मा, बोलो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? बड़ा आसान है। अब आ जाओ sp3 के लिए। तो sp3 के लिए मैं आपको बता देता हूं, देखो कैसे। ट्रिपल बॉन्ड जाएगा बॉस, काय टेंशन लेके बैठो। एक कार्बन है, 3 गो बॉन्ड बनाया है उस कार्बन से। ठीक है, अब यहाँ पे बताना कैसे होगा। तो देखो हाइड्रोजन कितने होंगे, सिंपल सी बात है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। आप बताओ कितने सिग्मा गए? सर सिग्मा तो एगो यहाँ रहेगा, एगो यहाँ रहेगा। और सर यहाँ कैसे होगा? अरे भाई देखो ऊपर में 2 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा हो गया, तो इसका मतलब एगो सिग्मा यहाँ रहेगा और 2 गो पाई रहेगा। क्या रहेगा? 2 गो पाई। अब बताओ इस कार्बन के लिए, यानी पहले वाले कार्बन पे कितने सिग्मा? सर 2 सिग्मा, 1 2 सिग्मा ही आपको देखना है। तो 2 सिग्मा देखना किसको है उसकी बात याद रखना भाई, सिर्फ सिग्मा को ही देखना है आपको। किसको देखना है? सिर्फ सिग्मा को, ये पाई को नहीं देखना है, इस पाई को नहीं देखना है संकरण करते समय। समझ में आया? तो 2 सिग्मा है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा सर? sp। यहां भी इसके लिए भी सिर्फ 2 ही सिग्मा होंगे, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? sp। बोलो यहां तक कोई, अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन देता हूं एकदम मस्त सा, देखना वो क्वेश्चन बढ़िया लगेगा। जैसे देखो क्वेश्चन दिया जाए, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर एक कार्बन। हाँ चलो अब इतना सही है। अब इसको हाइड्रोजन दे देता हूं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन रहेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन, और यहाँ 2 1 3, एगो हाइड्रोजन 2 3 4 गो, हाँ यहाँ 2 3 एगो हाइड्रोजन, और यहाँ इसका देखा जाए तो 3 और 1 4, नहीं इसका नहीं होगा, इसका देखा जाए 3 1 4 नहीं होगा, इसका होगा 3 गो हाइड्रोजन। अब ये आपको बताना है, ठीक है, कितने कार्बन लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 गो, 7 कार्बन का बताना है आपको संकरण। कैसे होगा हम ही बता देता हूं। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, बोलो क्या? sp3। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, बोलो कितना टोटल सिग्मा इस कार्बन पे? 4 सिग्मा सर, 1 2 3 4, बोलो क्या हो जाएगा? sp3। यहाँ पे देखो इसका 1 सिग्मा, यहाँ सर 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? sp3 होगा। क्या? नहीं भाई sp2 होगा। क्यों गिनो? 1 2 3, तो sp2 हो गया। समझ में? पाई को नहीं गिनना, याद रखना, पाई को नहीं। sp में ट्रिपल बॉन्ड चला जाता है ऐसे, sp2 में डबल बॉन्ड जाता है और sp3 में सिंगल बॉन्ड जाता है। ये बात तो तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है, जिसमें हमेशा से याद रखना है। क्या याद रखना है? लोडिंग पे चला गया, यहां पे 3 बॉन्ड, sp में 3 बॉन्ड है, इसका मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। sp2 में क्या होगा भाई? दिमाग लगा लो, sp2 में 1 सिग्मा 1 पाई रहेंगे और यहां पर सिर्फ सिग्मा ही रहेगा sp3 में। ठीक है, ये अल्केन अल्कीन अल्काइन पे बता रहे, अल्केन अल्कीन अल्काइन पे बता रहे, तो एक एक चीज क्लियर करके रखना। ठीक है, अब आ जाओ इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे कैसे बनेगा? कितने सिग्मा?
तो एक सिग्मा दो सिग्मा, एक सिग्मा दो सिग्मा, तो बताओ, और एक सिग्मा यहाँ, तो 3 सिग्मा, तो इसका भी sp2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो, एक सिग्मा दो सिग्मा, ये तो sp चला गया सर, बिल्कुल सही बात। ये सर एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ सर, ये भी आज चला गया sp में। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका कितना जाएगा, 4 सिग्मा जाएगा। देखो 1 2 3 है सिग्मा, 1 2 3 4, बोलो कितना सिग्मा, sp3 हो जाए। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया तो चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण करना, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आरएक्स एंड एआरएक्स। चलो वर्गीकरण किया जाए, कैसे वर्गीकरण किया जाए, पॉइंट तो ये बात है। वर्गीकरण करने के लिए देखो, पहला नंबर बात कि हमें ये समझना होगा कि कैसे कैसे सिस्टम होंगे, हम क्या उससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखो रियल बात बोले तो एक एक चीज क्लियर करना। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर हमको करना है। कैसे करना? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर करना है। चलो शुरुआत करते हैं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, पॉइंट वाइज दिमाग में रखना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? देखो यहां पे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे देखो फर्स्ट टाइम में क्या था कि जब हमने एक कार्बन लिखा था और उसके साथ हमने जोड़ा था हाइड्रोजन, 3 जोड़े थे। कितने जोड़े थे हाइड्रोजन? 1 2 3 जोड़े थे। और यहां पर जो अटैच किए थे वो मान लो हमने क्लोरीन अटैच किया। क्या अटैच किया था? क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन अटैच किया ना, बड़ा दिमाग से सोचना, ये जो क्लोरीन अटैच किया ना, तो इसके संकरण के आधार पर हमको करना है। बात समझ में आ रहा है ना? हमने क्या बोला, ये जो मेरा हेलोजन है उसको देखना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, यानी किसकी बात करा, इस पे मैं स्टार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? स्टार लगा दूंगा। तो इस पॉइंट से समझना, इस पॉइंट से समझना कि जिस कार्बन से लगा, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन की बात हो रहा है। तो कैसे इसको हम समझे, एक एक पॉइंट से समझो। यानी उसका भाई संकरण क्या होगा, तो हेलोजन तो यहां है सर, और ये हेलोजन है तो ये किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन का संकरण बता दो, किस कार्बन का संकरण क्या होगा? तो सर आपने अभी तुरंत बताया, क्या बताया था? गिनो, 1 2 3 4, 4 होगा सर। तो 4 सिग्मा यानी कि भाई साहब sp3 संकरण होगा। समझ में आया? तो ऐसे आपको समझना होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो इसको मैं भेज देता हूं, ये तो हो गया। अब इस sp3 पे ही समझना कि मैं क्या क्या चीजें आपको बताने जा रहा हूं, उसको एकदम दिमाग में छाप देना है। और दिमाग, दिल, दिमाग, हड्डियां, 206 हड्डियों में 200 हड्डियां जितने भी है सब में ठूसवा देना है। एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हो गया sp3। सर एक और चीज बताओ कि यहाँ के क्लोरीन तो अटैच है, अब इसमें डिग्री उग्री आता है कि नहीं? तो भाई आप सही पकड़े, डिग्री समझने का प्रयास करो, सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आप समझो। इसी का कॉपी करते हैं, चलिए कॉपी किया जाए। इस चीज का कॉपी हो गया। अब यहां पर देखिए, हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। सिग्मा हट गया, सिग्मा हट गया। यहाँ पे अब याद रखना क्या चीज, देखो इसमें क्या है, एक और उड़ाते हैं, एक और हाइड्रोजन यहां मैंने उड़ा दिया। और बस साइज थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग ना, कि इसके जगह पे कार्बन अटैच कर दे रहे। एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके जगह पे हमने कार्बन लगा दिया। अब यहाँ पे समझना यह है कि ये जो क्लोरीन हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, फिर से समझिएगा, जो क्लोरीन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है ये पता चल जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो आपको यही समझना है, फिर से मैं बता रहा हूं, यही समझना है कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा, वही आपको ध्यान देना है। तो जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितना कार्बन से जुड़ा है, वही आपको ध्यान देना है। तो जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब माय डियर कि इसको बोलेंगे 1 डिग्री
RX बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री RX बोलेंगे। यहाँ 1 डिग्री RX क्या होता है? तो 1 डिग्री RX का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉमन ध्यान से समझिए। 1 डिग्री RX का मतलब हो गया प्राथमिक। क्या होता है इसका मतलब? प्राथमिक हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन इंग्लिश में भी हेलो अल्केन ही बोलेंगे, हिंदी में भी हेलो अल्केन ही बोलते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब तो ये 1 डिग्री RX और प्राथमिक हेलो अल्केन तो चलो क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा, जो संकरण आएगा ना, समझिएगा, जो संकरण आएगा ना गाइस, यहाँ संकरण भी कितना होगा? तो संकरण जो होगा वो आपका sp3 ही रहेगा। संकरण कितना होगा? तो संकरण भी आपका sp3 ही होगा। क्यों? क्योंकि जितना सिग्मा बॉन्ड है, जो स्टार लगा है, जिस कार्बन पे स्टार लगा है उस कार्बन को देखिए 4 बॉन्ड लगे, यानी कि 4 सिग्मा होंगे कि नहीं, और 4 सिग्मा होगा तो sp3 होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई अब समझने का प्रयास करना। अब जो एक और चीज बताने जा रहा हूं, यहां तक आपको बताया कि 3 डिग्री तक जाएगा, तो 3 डिग्री तक कैसे जाएगा वो आपको मैं बताने का चेष्टा करूंगा। चलिए फिर से आप समझिए कि एक हाइड्रोजन को फिर से मैंने उड़ा दिया और उसके जगह पे हमने क्या किया? तो एक कार्बन को अटैच कर दिया। अब बताइए कि जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, इस बात को समझिएगा। तो जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब क्या? 2 डिग्री RX चला जाएगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब सर जी कि ये आपका आ जाएगा 2 डिग्री RX में। और R का मतलब आपको पता है, अल्काइल ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं CH3 और इधर डैश लगा होता है, डैश CH3। ठीक है, तो X मतलब हैलोजन एटम हो गया। अब बताओ कि यहां पर भाई साहब 2 डिग्री RX का मतलब हो गया द्वितीयक। क्या हो गया? द्वितीयक होता है, द्वितीयक हेलो अल्केन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए संकरण की बात करें तो क्या इसका संकरण sp3 रहेगा? संकरण कितना रहेगा वो आप बता दो। तो संकरण आपका sp3 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस बात का। चलिए अब आगे बताते हैं। अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हटाना चाहेंगे, तो चलिए इस हाइड्रोजन को मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा। उससे पहले इसको कॉपी मारते और इधर आपको बताना चाहेंगे। अब देखो यहां से फिर क्या करना है, तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया। उस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने क्या किया? मेरा दिमाग खराब हो गया, सन की दिमाग है, तो मैंने एक कार्बन और लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, लास्ट यही स्टेज है। जब इतना स्टेज पे 2 डिग्री RX हो गया, तो इसका मतलब यहाँ बता दो, आप बता सकते हो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो आएगा ना वो असल में 3 डिग्री RX जाएगा। 3 डिग्री RX कैसे जाएगा सर? जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़े हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा 3 डिग्री RX। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री RX। और 3 डिग्री RX को हम क्या लिख सकते हैं? तो तृतीयक हेलो अल्केन लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? तृतीयक हेलो अल्केन लिखते हैं। हेलो अल्केन हो गया आपका, बात कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसका संकरण अगर बताना चाहे तो संकरण कितना होगा ये बता दो। संकरण कितना होगा? तो संकरण इसका sp3 ही रहेगा। संकरण कितना रहेगा? sp3। चलो गाइस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा और इसमें तो हाईएस्ट कोई नंबर जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन अब तो रहा ही नहीं, और जब हाइड्रोजन रहा ही नहीं तो यहां से कोई हटने की बात होगा ही नहीं। चलो तो समझने का प्रयास करते, थोड़ा अलग ढंग से भी कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताने जा रहा हूं। चलो कुछ एक्स्ट्रा आज समझते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीज क्या होगा चलिए आपको क्लियर करूंगा। मान लीजिए कि एक कार्बन है जो कि क्लोरीन से अटैच है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक कार्बन है जो क्लोरीन से अटैच है, और वो असल में या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक क्लोरीन से अटैच है और उसके बाजू वाला भी कार्बन जो है वो भी आपका क्लोरीन से अटैच है। ठीक है, और देखा जाए तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। कार्बन है, एक और कार्बन है, और इस दोनों कार्बन में भाई साहब बॉन्ड लटके हुए हैं ब्रोमीन का। मान लो क्या लटका हुआ है? ब्रोमीन का। अब देखा जाए तो इन लोग कौन से बॉन्ड बना है? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन और ऊपर भी हाइड्रोजन। अच्छा जरा ये बताना, एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। एक बात बताओ,
बाजू बाजू में हैलोजन एटम है कि नहीं बताओ, बस इतना बता दो। ये ब्रोमीन एक हैलोजन एटम है, ये ब्रोमीन एक हैलोजन एटम, दोनों हैलोजन एटम है और दोनों हैलोजन एटम है तो दोनों बाजू बाजू में जुड़े हुए, यानी इस कार्बन का बाजू इस कार्बन का जो है ब्रोमीन लटका हुआ, इस कार्बन का बाजू में ये कार्बन है जो कि ब्रोमीन लटका हुआ, दोनों साइड में आपस में क्या हुए हैं भाई साहब ब्रोमीन लटके हुए। इस तरह के कंपाउंड को क्या कहा जाता है, तो इस तरह के कंपाउंड को भाई साहब कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वही नेक्स्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट की बात करें, सर एक और बता दीजिए, मान लो एक कार्बन है और उस कार्बन, बड़ा ध्यान से समझना कि एक कार्बन है जो एक कार्बन से अटैच है, पर यहां पर दोनों जो है वो असल में ब्रोमीन मान लो लटका हुआ है। तो एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन 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 मान लो, चलो यहां भी हाइड्रोजन। आप दिमाग लगाओ, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक ही कार्बन पे दोनों, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन एटम है, वो तो इस कार्बन पे है ना। बड़ा दिमाग पूर्वक समझना कि ये दोनों जो हैलोजन एटम है वो केवल एक कार्बन पे लटका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो महाकाल के नाम पे भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, पूरा दबा के शेयर करो। अब देखो यहां पे भाई साहब दो गो तो क्लियर हो गया, विसिनल डाइहैलाइड क्लियर हो गया, जेमिनल डाइहैलाइड। बोलो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो भाई कॉपी पेन लेके बैठोगे नोट करो। नोट करने के बाद एक्स्ट्रा और कुछ बताने जा रहा हूं, चलो आपको नेक्स्ट पेज में शेयर कराता हूं। यहां हो गया तो चलो यहां करवाते हैं। अब इसमें समझना वो क्या चीज बताने वाला हूं, बहुत ही एकदम भाई साहब एक्सट्रीम चीज बताऊंगा, बड़ा दिमाग पूर्वक। अभी जो जितना कुछ चला है ना, देखो यहां भी देखोगे तो इसका जो आएगा संकरण, वो संकरण कितना का होगा तुम खुद बताओ। यहां पर जो संकरण आएगा वो संकरण जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितना है का, यहां भी जो संकरण आएगा वो संकरण कितना का आएगा जरा खुद बताओ। जिस हाइड्रोजन भाई इस कार्बन पे भी sp3 ही रहेगा, इस कार्बन पे भी sp3 रहेगा, तो देखा जाए तो दोनों कार्बन पे sp3 का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। इस कार्बन पे देखा जाए तो एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एटम है, तो देखा जाए तो हर कार्बन मतलब ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना है, चारों बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा होगा, तो भाई साहब sp3 होगा कि नहीं बोलो, क्लियर हो गया। वहीं अगर आगे की बात करें तो चलो आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीज बताए। अच्छा एक बात बताओ, अलाइलिक का नाम सुने हो कि नहीं? अलाइलिक किसे कहते हैं? अलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, इसका नाम बता दो। देखो नहीं पता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक कार्बन है जो कि भाई साहब मान लो वो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन जो ब्रोमीन से जुड़ा है जो कि ये हैलोजन एटम, वो वाला कार्बन बिल्कुल ध्यान से समझना, वो वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन से, बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक समझना माय लॉर्ड। क्या बताने जा रहा हूं, ये कार्बन भाई साहब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां मान लो एक और हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहां पर देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये है हैलोजन एटम, ब्रोमीन जो है हैलोजन एटम है। कलर चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दो, लो कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो जरा बताना कि ये जो ब्रोमीन है वो यहां पर है, देखो ये ब्रोमीन एक हैलोजन एटम है और इस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन का बाजू वाला कार्बन भाई साहब डबल बॉन्ड बनाया है, यानी देखा जाए तो ये तो भाई साहब इसका sp3 ही आएगा, कोई चांस नहीं है कि भाई दूसरा आएगा, तो इसका संकरण तो sp3 आएगा, बट इसका नाम क्या होगा? तो इसको बोलते हैं अलाइलिक। क्या बोलते हैं? इसलिए इसका नाम पड़ता है अलाइलिक। क्या बोलते हैं? अलाइलिक। हिंदी में भी एलाइलिक बोलते या एलिलिक बोलते, सब चलेगा, ठीक है। ये तो चीज क्लियर हो गया, बट बेंजाइलिक किसे कहते हैं वो आप बता दो, तो बेंजाइलिक के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे मान लो एक कार्बन है, क्या एक कार्बन है, ठीक है, वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है
और वो मान लो ये वाला चीज मान लेते हैं वो ब्रोमीन है, ठीक है ना, हैलोजन एटम है, इसका कलर चेंज कर देते हैं बॉस, चलो कलर चेंज कर दिए। अच्छा ये क्या है जरा आप पकड़ लो, ये आपका हैलोजन एटम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये इस कार्बन से जुड़ा है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसने बॉन्ड बनाया है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बॉन्ड किससे बनाया है ये जरूरी बात है। मान लो यहां पर हैलोजन एटम है, कौन सा एटम है, हैलोजन एटम। अब इसको नीचे कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसने किसने ज्वाइन किया, इसके लिए हम इसको भाई साहब बेंजीन का नाम दे देते, ये लो लपेट के बना दे, यहां पर ये बन गया बेंजीन। अब इसको एकदम ध्यान पूर्वक समझना भाई साहब, यहां जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। अच्छा जरा दिमाग लगाओ, खुद के दिमाग लगाओ ना, या तो ये हो गया, अगर ये कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, यहां पर भी तो एक कार्बन होगा गाइस, यहां पर समझना बिल्कुल ध्यान पूर्वक, यहां पर भी तो कार्बन होगा, बोलो यहां पर भी तो कार्बन होगा। तो अगर इस कार्बन को हम स्किप भी कर दे तो कोई गलत बात नहीं होगा। तो चलिए मैं इस कार्बन को उड़ा देता हूं, और अगर इस कार्बन को उड़ा दिया तो मैंने एक काम किया, इस कार्बन को इससे अटैच कर दिया। जब अटैच किया ना तो जरा आप पकड़ लो, यहां कार्बन है, यहां ब्रोमीन है, ये कार्बन इससे, यहां पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो देखा जाए इस कार्बन ने डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया है बेंजीन से, यहां पर भी कार्बन है, तो देखा जाए तो भाई साहब इसका भी तो sp3 ही आएगा। संकरण कैसा आएगा, sp3 आएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमारा तो सही चल रहा है। इसका मतलब ये जो नामकरण जाएगा ना गाइस, इसका नामकरण हो जाएगा बेंजाइलिक नाम होगा, कैसा नाम हो जाएगा, बेंजाइलिक नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ विनाइलिक में, ठीक है, sp3 का सारा सीजन खत्म। अब आ जाओ यहाँ पे किसका, तो sp2 के बारे में आप समझते हैं, संकरण आ जाओ sp2 के बारे में पढ़ने के लिए। तो sp2 का संकरण कैसे बनेगा वो समझना। देखो यहां इसका मतलब कि डबल बॉन्ड जरूर घुसेगा, और डबल बॉन्ड कैसे घुसेगा, तो देखो जो कार्बन भाई साहब जिस हैलोजन एटम से जुड़ा है, मान लो वो हैलोजन ब्रोमीन है, उस वही आपका डबल बॉन्ड बना दिया दूसरे कार्बन से। अब जरा खुद दिमाग लगाओ, यहां 2 3 1 4, और ये 2 हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, पकड़ लो भाई साहब पकड़ लो, ये आपका हैलोजन एटम। यहां पे स्टार मार दो तो मजा आ जाएगा, स्टार मार दो तो मजा आएगा। यहां जो स्टार लगा है जिस कार्बन पे, उसको आप समझने का प्रयास करो ना। ये हैलोजन एटम है, कलर चेंज करता हूं, ये जो हैलोजन एटम है वो आपका इस कार्बन से जुड़ा है, और यही कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना रहा है, वाह क्या बात है। ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वही डबल बॉन्ड बना रहा है, वाह क्या बात है। जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वही डबल बॉन्ड बना रहा है, वाह क्या बात है। तो जरा खुद पकड़ो ना, इसका संकरण कितना हो जाएगा, खुद पकड़ो संकरण कितना हो जाएगा। देखो सिग्मा यहां, सिग्मा यहां, सिग्मा यहां, एगो पाई, डबल बॉन्ड में यहां जाएगा पाई आ जाएगा, डबल बॉन्ड में एगो पाई, एक सिग्मा, गिनती किसका, सिग्मा का, बोलो कितना सिग्मा, 3 सिग्मा, बोलो संकरण कितना, sp2, बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर यहां तक प्रॉब्लम है तो भाई साहब नहीं होना चाहिए, हाँ वीडियो पीछे करो देख लो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। सर इसका नाम कुछ होता है क्या, इस घनचक्कर का नाम कुछ होता है क्या, इसका नाम होता है, तो इसको कहेंगे क्या, तो इसको बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइल नहीं विनाइलिक बोलेंगे, घनचक्कर आदमी इसलिए बोलते, याद किया करो, क्या किया करो, याद किया करो, तो इसको विनाइलिक कहते हैं। अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, एराइल होता है, तो एराइल क्या होता है वो चीज बताने का कष्ट करता हूं। अगर आपके भेजे में वो चीज को भेज दिया तो भाई साहब मजे मजे हो जाएंगे। चलो भेजने का प्रयास करते, इसको थोड़ा सा नीचे करते और इधर बाजू में लिखने का प्रयास करते हैं। देख यहां पे क्या होगा कि जो मतलब मान लो कि बेंजीन का ही फिगर बनाते हैं, जैसे देख लो बेंजीन का फिगर हमने बनाया, यस सर बेंजीन का फिगर बन गया, और इसी से जोड़ दो, क्या जोड़ दो भाई साहब, जोड़ने का प्रयास करते, इसी से जोड़ दो ऐसे, इसी से जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, क्लोरीन तो यार हैलोजन एटम है, क्लोरीन तो यार हैलोजन एटम है, और यही हैलोजन एटम साला डायरेक्ट जाकर के जुड़ा है किससे, बेंजीन से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा है। तो एक बात बताओ, ये क्लोरीन एटम हैलोजन एटम मतलब कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी कि देख यहाँ क्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, वही कार्बन डबल बॉन्ड बनाया। समझ में आ रहा है ना, दिमाग में घुस रहा है ना भाई, दिमाग में घुस रहा है ना। देख
यही हेलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। अरे देख यहां ध्यान से, इसको बड़ा करके दिखा, इसको बड़ा करके दिखाओ, अब देखो, अरे आप देखो, आप दिखाई दे रहा है, वाओ नाइस। ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर कार्बन होगा कि नहीं, वही कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होगा कि नहीं। अरे हाँ सर, आपको दिखाई दे रहा, अब मेरी आंखें खुले दिख रहा है। इसको अब क्या बोलेंगे आप बताओ, इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं बताओ। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बताओ, इसका नामकरण बता दो, 2 रुपए दूंगा, नामकरण बता दो, 2 रुपए दूंगा। इसको क्या कहते हैं सर, जिसको एराइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एराइल। तो देखो संकरण sp2 का कुछ ज्यादा खास नहीं है, sp3 का वाला ज्यादा खास है, इसलिए यहां पर विनाइलिक घुस गया और यहां पर एराइल घुस गया। समझ में आ रहा है ना, आ गया। अच्छा एक बात बताओ, संकरण sp का भी तो बता दो मास्टर, मजा आ जाएगा। संकरण sp का बता दो, संकरण sp का बता दो, मजा आ जाएगा मास्टर। बता देता हूं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। देख sp का तो एक एग्जांपल फेंक के मारूंगा, इसी तेरे को समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, जैसे मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना दिया सीधे दूसरे कार्बन से, और वो वाला आदमी ना भाई साहब बड़ा खतरनाक है, ये वाला डायरेक्ट क्लोरीन से जुड़ा है और ये तो बेचारा एक हाइड्रोजन से मान लो जुड़ा है। अब बताओ, अब तेरे दिमाग के घंटे एकदम जल रहा होगा, जैसे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा और यहाँ 2 पाई। तो बताओ 2 सिग्मा के लिए क्या बताओगे यार। देख बॉन्ड बना 4 गो, 3 इधर 1 उधर, 3 इधर 1 उधर, 3 इधर 1 उधर, 3 और 1 4। बोलो कितने सिग्मा कितने पाई। अरे 2 सिग्मा 2 पाई, तो 2 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp होता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अरे अब तो आ गया होगा, ऐसा घन चक्कर आदमी तो नहीं हो कि नहीं आएगा। 2 सिग्मा कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा के लिए sp होगा क्या। अरे मास्टर मजा आ गया, एक एक चीज क्लियर हो गया। तो संकरण में तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज क्लियर हो गया संकरण में। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इसी नाम से क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो, और जिसको समझ में नहीं आना फिर से देख लेना, 2 मिनट में सब समझा दूंगा, 1 मिनट में रिवीजन और 1 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म, 2 मिनट सब में। अब आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया बाबा, क्वेश्चन आ गया। चलो पूरा नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें, संकरण बताए, संकरण कितना होगा, और यौगिक बता। संकरण के लिए देखो ना भाई साहब, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो पूरे सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अगर सिंगल बॉन्डेड होगा बोलो समझ में आए कि नहीं। अरे पढ़ रहा है सब, पढ़ रहा है सब, अपने पढ़ रहा है, जाओ पढ़ने दो। तो संकरण कितना होगा, पागल बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का बताना है, यौगिक भी बताना, कितने डिग्री का जाएगा वो भी बताना है। डिग्री वाले बता दोगे कि नहीं, हाँ बता दूंगा सर, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चल तो यहां बताओ, यौगिक भी बताना और डिग्री भी बताना, ठीक है, और संकरण भी बताना है। ये बताओ पहले हेलोजन एटम को कवर करो। दिस इज द हेलोजन एटम, ओके सर, दिस इज द हेलोजन एटम, ओके सर, दिस इज द हेलोजन एटम, ओके सर। यहां भी आ जाओ, एक बार में सब खत्म। दिस इज द हेलोजन एटम, ओके सर, हेलोजन एटम, ओके सर, हेलोजन एटम, ओके सर, सब कंप्लीट। आ जाओ यहाँ, संकरण बताना है सर। अरे जी, अरे यार पूछने वाली बात, क्या घनचक्कर क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा, भाई जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा वो पूरा सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं, बोल। तो यस सर sp3, अरे क्या होगा, sp3 होगा सर, sp3 सर। जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा वो सर ये sp3 सर। जिस हेलोजन एटम जो कार्बन से जुड़ा वो सर सिंगल बॉन्डेड sp3 सर। और यहाँ पे आ जाओ, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा पूरा सिंगल बॉन्डेड sp सर। अरे देखो एकदम ध्यानपूर्वक समझना, छोड़ो हटाओ, यहाँ देखो, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा वो पूरा सिंगल बॉन्डेड है, sp3 होगा कि नहीं, बोलो। और जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 होगा कि नहीं, बोलो। एकदम रापचिक समझ में आएगा, रापचिक। यहाँ देखो, अब यहाँ पे आ जाओ सर, यौगिक की बात कर दे सर, मजे मजे आ जाएंगे। यौगिक की बात बताओ, यौगिक कौन सा होगा, यौगिक बोल रहा हूँ, योगी नहीं बोल रहा हूँ, यौगिक बताओ कैसे। पहले नंबर ये बात बताओ, पहले नंबर यही बात बताओ कि यहां पर कुछ अजीब लग रहा है। कहां सर, वहां पर सर। सर जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, वाह सर मजा आ गया। अगर तुमने ये देख लिया ना, तुमको मां कसम हम कह रहे ना, तुमको समझ में आ जाएगा, ऑर्गेनिक एकदम समझ में आ जाएगा, पक्का कर रहे ना भाई साहब।
इंटर में रिजल्ट आएगा ना एकदम ऐसे आएगा, ऊपर से छप्पर फाड़ के एकदम ह जैसे आएगा, कपार पे बरसेगा, कसम से यही बोल रहा हूं, यही आएगा। तो देख लो, जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या इसको अलाइलिक बोलोगे? अरे सर हाँ सर। अरे अलाइलिक बोलोगे? हाँ सर हाँ सर। तो एक बात बताओ, अलाइलिक भी कौन सी डिग्री का, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक गया था ना, तो बताओ कौन सी डिग्री जाएगा? सर वो तो आप बताए तो, जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा, क्या वो कितने कार्बन से? सर एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब सर इसको 1 डिग्री अलाइलिक बोल सकते हैं। बोलो, हिंदी में भी वही होता है अलाइलिक। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक हो गया। बोलो यहां तक सब समझ में आएगा ना? तो महाकाल के नाम पे भाई साहब कमेंट शेयर सब्सक्राइब एकदम ठोक के, एकदम ठोको जोर से। अब आ जाओ, हाँ, जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है भाई साहब, वो तो 2 लोगों से जुड़ा है। देखो, ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा, इधर वाले कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब सर 2 डिग्री गया। क्या डिग्री गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री है, और प्लस में ये भी तो बात है ना, 2 डिग्री है, प्लस में ये भी तो बात है कि भाई साहब उसके बाजू वाला जो कार्बन है डबल बॉन्डेड है। इसका मतलब सर यहां भी 2 डिग्री अलाइलिक गया। क्या गया? 2 डिग्री अलाइलिक गया। ठीक है, यहां पर भी तो वही जा रहा है सर। वाह सर, मजा आ गया सर, यहीं पर मजा आ गया सर। आ गया ना? अरे बोलो आया। अरे सुनाई नहीं दे रहा है। आप बताओ, ये जो हैलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? सर 3 को कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब 3 डिग्री गया। अरे वाह सर, आ गया। अच्छा, उसके बाजू वाला कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, वाह सर, अलाइलिक सर, मजा आ गया सर। चल रहा है ना वीडियो भाई साहब, उसको रोक करके ना देखो, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। बन रहा है सही है, वैसे तो हम बनाइए रहे, सब कुछ बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहां पर क्या होगा, जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा उसके बाजू वाला भाई साहब, वाओ नाइस, बेंजीन से जुड़ा। तो यहाँ पे तुम खुद दिमाग लगा लो, इसको भी तो हम क्या कर सकते हैं, बेंजाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइलिक बोलेंगे। बड़ा आसान है कि? यस सर आसान है। जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो असल में बेंजीन से जुड़ा है, क्योंकि यहां भी कार्बन है और ये कार्बन तो है। मतलब जिस हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो बाजू वाला बेंजीन से जुड़ा। इसका मतलब कि 1 डिग्री बेंजाइलिक बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। 1 डिग्री क्यों बोले? क्योंकि पहले ही कार्बन पे बेंजीन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक बोलेंगे। अगर ये सही जा रहा है ना बेड़ो, कसम से यार तुम सीख लिए, ये हो गया। अच्छा अभी इसका बताओ, जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो असल में बेंजीन से तो जुड़ा है, तो इसका मतलब बेंजाइलिक होगा। बट यहाँ पे ये देखो कि ऊपर वाला एक कार्बन से जुड़ा है कि नहीं? ऊपर वाला देखो वो कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब इसका भी बेंजाइलिक है। बट यहाँ पर 1 डिग्री ना जाके 2 डिग्री बेंजाइलिक जाएगा। बिल्कुल सही है, 2 डिग्री बेंजाइलिक जाएगा। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया, 2 डिग्री बेंजाइलिक होगा। अब नीचे वाला में देखो, वाह, जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा वो बेंजीन से तो जुड़ा ही है, बट वो असल में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक बात बताओ, एक और कार्बन इधर साइड वाला में भी है, तो इसका मतलब कि तो 3 डिग्री चला गया। क्या चला गया? 3 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया, 3 डिग्री मतलब हो गया टर्शियरी बोलो या फिर तृतीयक बोलो, 2 डिग्री का मतलब हो गया सेकेंडरी बोलो या फिर द्वितीयक बोलो, और 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक बोलो या फिर प्राथमिक बोलो या प्राइमरी बोलो। सब सही है, बोलो हाँ या ना। सब कुछ समझ में आया कि नहीं? यहां तक बोलो हाँ या ना। तो भाई साहब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसके आगे वाला भी तो समझो, डिफिनेशन लिख के रखा हूं पहले से। एक काम करो, स्क्रीनशॉट मारो और देखने का प्रयास करो, अगर समझ में आ गया तो बोलो हाँ या ना, नहीं आए तो देखो पढ़ देता हूं। परिभाषाएं है वैसे समझाने के लिए सब कुछ समझा दिया है, लेकिन एक बार पढ़ देते हैं। परिभाषा क्या? अलाइलिक का, इन यौगिक में हैलोजन कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती होते हैं, यानी सटल ही रहे। sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? sp3 रहेगा, बट वो कैसा रहेगा? द्विआबंध में रहता है। कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको एलाइलिक कहते हैं। वो आपको याद होगा ना, जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन है और ये वाला कार्बन जो कि मान लो क्लोरीन से अटैच है, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, हुआ कि नहीं? तो द्विआबंध है, कार्बन कार्बन द्विआबंध, लेकिन उसके कौन समीपवर्ती जो कि sp3 है, ये sp3 बनाएगा। समझ में आया ना? हाँ यही बात है।
ऐसे पीछे हमने बता दिया है तो देख लीजिएगा। नीचे वाला में बेंजाइलिक क्या होगा, तो एरोमेटिक वलय चाहिए जो कि बेंजीन रहता है, बट उसका संकरण भी कितना रहेगा, sp3 रहेगा। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, विनाइलिक में क्या था, इन यौगिक में हाइड्रोजन कार्बन कार्बन द्विआबंध के sp2 कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है। विनाइलिक में क्या था, जैसे मान लो कि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये क्लोरीन से जुड़ा हो, यही डबल बॉन्ड बनाए दूसरे कार्बन से, तो बताओ यहाँ पर हुआ कि नहीं, सब चीज क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो हाँ क्लियर हो गया, बोलो। तो ये आपका सही है। अराइल की बात करें तो इन यौगिक में हाइड्रोजन एरोमेटिक वलय होता है। एग्जांपल में बेंजीन कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है, कोई बात नहीं, ये भी आसान, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा वर्गीकरण है, ये वाला बताओ तो, ये कौन सा वर्गीकरण है, सोच के बता ना, कमेंट सेक्शन में करना है इसका आंसर। मैं अगली बार जब आऊंगा ना तो भाई इसका बताऊंगा जरूर, बट तुम कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब, ये जवाब चाहिए इसका, ये जवाब चाहिए। और 2 मिनट के लिए रिवीजन में करा दे रहा हूं स्टार्टिंग से, भाई साहब एकदम मक्खन समझ में आएगा। देखो, हेलो अल्केन किसे कहते हैं, तो अल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान हेलोजन के द्वारा ग्रहण करने पर हेलो अल्केन का निर्माण होता है। ठीक है सर। हेलोजन में 4 मेंबर होते हैं जो कि ग्रुप 17 होता है, संयोजकता 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब आपको पता होगा कि भाई साहब हेलोजन में कितने मेंबर होते हैं, हेलोजन में भाई साहब 4 मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। भाई साहब ग्रुप नंबर याद रखना, वैलेंसी याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकदम मक्खन आएगा, सिंगल बॉन्डेड जोड़ते हैं। अल्केन का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये असल में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा CnH2n प्लस का 2 होता है। वहीं पे मैंने एग्जांपल लिया CH4 का, क्योंकि n नंबर 1 रखा था, तो n नंबर 1 के हिसाब से C1 रहेगा और H2 2 दूनी के 4 और प्लस में कर दो, हो जाएगा काम खत्म। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहां पे देखोगे CH4 को तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ा था, तो हम एक हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते तो वही X उसके जगह पे आ जाएगा, तो हम उसको क्या बोले थे, हेलोअल्केन बोले थे। इसी में एक एग्जांपल हमने पटक के दिया था, वो एग्जांपल क्या था, जैसे यहां देख लो ये मीथेन है, CH4 को मीथेन कहते हैं, बट एक हाइड्रोजन को हटाए, वहां पर एक क्लोरीन को अटैच किए, तो हमने उसका क्या बोल दिया था, क्लोरोमीथेन बोल दिया था। और यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसको बना के लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद का देखोगे तो उसके बाद का क्या था, हेलोरिन के बारे में। तो हेलोरिन में बेंजीन, आप बस ध्यान में रखना कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन में क्या होता है ना कि एक हाइड्रोजन यहां पे उड़ा देते हैं, उसके जगह पे एक हाइड्रोजन एटम बैठता है, वही आपका क्या बनता है, हेलोएरिन बनता है। क्या बनता है, हेलोरिन बनता है। उसके बाद का बताओ तो कार्बन केवल 3 संकरण बनाते हैं, जो कि sp sp2 sp3 होता है। अब आपको पता होगा sp3 कब बनेगा, जब 4 सिग्मा होगा, sp2 कब बनेगा, जब 3 सिग्मा होगा, और sp कब बनेगा, जब 2 सिग्मा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, ये क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वहीं बात करें, इसका भी तो क्लियर हो गया था। हाँ, इसका बात को भाई साहब, ये तो आपको देखो एक तरह से मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे ना ऑर्गेनिक में, उतना ही बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो भाई साहब पूरा एकदम चीर फाड़ करके एकदम रखना है। और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है गाइस, लेकिन देखो लंबी से मतलब नहीं है, बात यह है कि तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल पा रहूंगा तो भाई उसको थोड़ा यूट्यूब पे आता है, उस पे जा करके उसको कम कर देना। लेकिन गाइस देखो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, बोलो। तो हर चीज क्लियर होना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये भी आपका हो गया